एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां आम जनता के विचारों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लोगों का कहना है कि कुर्ता बदलने से किरदार नहीं बदलता। रीवा में बीजेपी से जुड़े व्यक्ति पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का गंभीर आरोप एक महिला ने लगाया है। जी हां, प्रदेश और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अन्य दलों के कई नेता साफ सुथरा कुर्ता पहनकर बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल बदलने से किसी की सोच और आदतें बदल जाएं, यह जरूरी नहीं। छोटे नेता हों या बड़े, नए हों या पुराने, बीजेपी में आए कुछ चेहरों के कृत्य अब पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि कई पुराने कार्यकर्ता ऐसे लोगों को लेकर असहज और शर्मिंदगी महसूस करने लगे हैं। इसी कड़ी में रीवा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगा है जो खुद को बीजेपी से जुड़ा बताता है। चपरासी की नौकरी का झांसा देकर 5 लाख रुपए की कथित रूप से ठगी की है। रीवा जिले की रहने वाली महिला प्रतिमा देवी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर रामसखा वर्मा नामक व्यक्ति ने उसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। पीड़िता के अनुसार इसके बदले उससे 5 लाख रुपए लिए गए। महिला का कहना है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद न तो नौकरी मिली और न ही पैसे वापस किए गए। आरोप है कि जब रकम लौटाने की मांग की गई तो आरोपी ने टाल मटोल शुरू कर दी और आजकल कहकर मामला टालता रहा। राजनीतिक रसूख दिखाने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया। उसका यह भी आरोप है कि भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने अपने राजनीतिक रसूख का हवाला दिया और कथित तौर पर उसके सामने कलेक्टर को फोन लगाकर धौंस जमाने की कोशिश की। महिला का कहना है कि इसी दबदबे और भरोसे में आकर उसने बड़ी रकम सौंप दी। बीएसपी से बीजेपी तक का सफर। जानकारी के अनुसार डॉक्टर रामसखा वर्मा पहले बीएसपी में रहे हैं और विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उनकी कई तस्वीरें बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वही बीजेपी जिलाध्यक्ष ने किया किनारा। मामले में जब बीजेपी जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि डॉक्टर रामसखा वर्मा बीजेपी के नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे दल में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इस तरह के लोगों को पार्टी प्राथमिकता नहीं देती। वे न तो हमारे नेता हैं और न ही कार्यकर्ता। फिलहाल यह मामला आरोपों तक सीमित है और पीड़िता न्याय की मांग कर रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और सच्चाई क्या सामने आती है। वही कुछ आम जनता का कहना है कि अब पहले जैसे बीजेपी नहीं रही। एक ने कहा कि पहले पार्टी में करे प्रवेश, फिर जनता को दे सही संदेश। घर में और नाम है, यही नाम है आप? घर में कंचन बोलते हो उसे, यही नाम है। हम लोगों ने जून जुलाई टाइम दिया, हम लोग टाइम में देते हैं। बात करने दीजिए। कोई बात कर लीजिए और जो कहेंगे आप कलेक्टर से अगर जन सुनवाई मिलना है, हम लोग वहाँ जाकर मिलते हैं। कल नहीं लीजिए बात, ठीक है ना। जो कहेंगे जहाँ जाना होगा वहाँ चल जाएंगे। पैसा भिजवाइए। कलेक्टर हम लोग पास टेंशन सब चला हमारे पास बहुत हुआ नहीं है ना, बहुत अच्छा 100 कलेक्टर का टेंशन रहा था, समझ लीजिए काम में। पैसा सर है जिसके पास उसको कोई टेंशन नहीं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं, पैसा नहीं है और ऐसा तो पूरा जिला उनके खजाना के अंडर में, समझ लीजिए अपना। हाँ जी मैडम, पानी रात से गिर रहा है, चुटकी बार में हाँ हाँ हाँ।
टेंशन नहीं है। जी जी मैडम, बस घर में ही था। जैसे भी स्कूल तो मैं भी अपने वहाँ केचुआ वाले जो अकाउंट जमा किया था ना 4 लाख। हाँ 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 जी, इसमें बात किया था मैडम। हाँ हाँ हाँ, मम्मी को आराम है मैडम, पहले से आराम है। अब वो मैडम अभी ये आशीष जी उनके जो साथ में है वो ये दोनों लोग आए हैं मुझे, और ये साथ में ये भी आई हैं। हाँ तो ये कहना था कि जैसे जुलाई में आप लोग को बोला गया था, सीएम साहब ने कहा था ना कि जुलाई में आदेश कर लेंगे, जुलाई में हो नहीं पाया। हाँ सीएम साहब ने तो रोका लगा दिया था कि हाँ हाँ जी मैडम। हाँ उससे नीचे तो सभी हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान मैडम। मुख्यमंत्री जो बोलेंगे तो उनको सीएम की बात मानना पड़ेगा मैडम। हाँ आज से तो बैंक प्रारंभ हुआ मैडम। हाँ विशेष भर्ती है। हाँ हाँ हाँ, जितना भेजे थे मैडम वो सब पहुँच गए वहाँ। काम हमारे वो भोपाल पहुँच गया मैडम। हाँ जी ठीक। इनका मैडम कब तक आदेश हो जारी हो जाएंगी? 10 के अंदर, मैंने 25 तक आ जाएगी लगभग। जो वही 20 आपने कहा कि 20 दिवस या ज़्यादा। ठीक ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सोनकर। आपकी बहन के साथ किस तरह से ठगी हुई, आप कैसे संपर्क में आए? वो नंबर था मेरे पास, नंबर दिए थे पहले। एक बार मुलाकात हुई थी तो बोले बोले थे कि नौकरी लगवा देंगे, तो व्हाट्सएप के माध्यम से विज्ञापन भेजे थे जिसमें वो बोले थे कि मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा और 1 हफ्ते के अंदर करवा दूंगा। 10 दिसंबर 2024 की बात है। तो अभी तक नहीं करवा पाए। अब मैं जब पैसा मांगता हूँ, न तो नौकरी दिलवा पाए, ना तो अभी पैसा दे पाए। हम लोग पैसा मांगने जाते हैं तो उल्टा वो मुकदमा दायर करने का धमकी देते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरी पहुंच यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर तक है। क्या नाम है उनका और वो काहे से जुड़े हुए? उनका डॉक्टर राम सखा वर्मा नाम है, जो कि बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताते हैं, और बोलते हैं कि मेरी पहुंच जो है राष्ट्रपति, एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति तक है। तो किस चीज की नौकरी लगाने की बात हुई थी? अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में, मतलब चपरासी पद पर बोले थे। तो कितना पैसा दिया था आपने उनको? 2,87,500 रुपए वो था फोन पे ऑनलाइन माध्यम से, और 2,18,500 रुपए कैश में था। तो आप लोगों के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया है और उस वीडियो में वो कुछ कलेक्टर का नाम लेके फोन भी लगा के कुछ बात करते हैं। हाँ करते हैं। तो उसमें उस दिन क्या हुआ था, किस तरह की बातें हुई थी? उस दिन यही हुआ था कि मतलब धमकी दे रहे थे कि जो है हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह बातें हुई थी। हम पैसा नहीं देंगे, आप क्या कर लेंगे, कैसे ऐसे इस तरह से बातें बोल रहे थे। नहीं, वो फोन लगा रहे थे शायद कुछ कलेक्टर का नाम लेके, मैं लगाता हूँ कलेक्टर को फोन की बात भी किए हैं। हाँ तो किन से बात हुई थी कुछ? अब ये बोले तो कलेक्टर से ही है, पर हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कलेक्टर ही बात की है। तो आप पैसे नहीं लौटा रहे हैं? अभी पैसे नहीं लौटा रहे हैं। डेट बाय डेट शिकायत आप लोगों के द्वारा कहाँ की गई? एसपी कार्यालय और कलेक्टर में। तो अभी तक कोई सुनवाई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी के एक नेता है राम सखा वर्मा, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और आरोप ये है कि उन्होंने एक महिला को नौकरी दिलाने के बहाने करीब 5 लाख ठगे हैं। पहले तो आप अपने शब्दों को बदलिए। बीजेपी के नेता वो कैसे हो गए? बीजेपी के नेता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। तो हमारे दल में लोग आते जाते हैं और मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे दल के वो नेता नहीं है। उनका फोटो भी है कई बड़े नेताओं के साथ। हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है हमारा, और नेता आते हैं सबसे मिलते हैं। तो उसी प्रकार वो भी मिले होंगे, बुके दिए होंगे, गुलदस्ता दिए होंगे, ज्ञापन दिए होंगे, तो मिलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे दल के नेता नहीं। उस महिला को उन्होंने यही बताया था कि मैं बीजेपी का बड़ा लीडर हूँ और आपकी नौकरी लगवा दूंगा। उन्होंने महिला की जो बयान दिया उन्होंने भी इसी तरह का आरोप लगाया। ये तो बोलने वाला चिंता करे और समझने वाला चिंता करे। देखिए, बीजेपी में नेता कोई रातों रात नहीं बनता। बीजेपी में जो नेता होता है वो जब शुरुआत करता है तब से उसके चरित्र का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी करती है।
और इस प्रकार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी प्राश्रय नहीं देती, और नेता तो दूर, वो हमारे अभी कार्यकर्ता भी नहीं। क्या नाम है आपका? प्रतिमा देवी खटीक। आपके साथ नौकरी दिलाने के नाम पे कुछ ठगी की गई है, तो क्या था पूरा मामला और किस तरह से उनसे आप मिली? मैंने सर आशीष कुमार सोनकर की तरफ से मैंने मिली हूँ उनसे। तो क्या बातें क्या हुई, कौन है वो? मेरे भैया हैं आशीष कुमार सोनकर। नहीं, जिन्होंने पैसा लिया है, और आपने पैसा किस तरीके से दिया, कितना दिया? उनका नाम है डॉक्टर रामसखा वर्मा। कौन है ये? मैं तो सर जानती नहीं हूँ, मेरे भैया जानते थे। तो आपसे कितना पैसा लिया गया है, किस तरह की नौकरी दिलाने की बात कही गई थी? विश्वविद्यालय में नौकरी दिलवाने के नाम पे पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिया गया है? टोटल 5 लाख रुपए। तो आपने चेक के थ्रू दिया है कि कैश दिया उनको, किस तरह से पैसा? मैंने 2,81,500 ऑनलाइन दी हूँ, 2,18,500 ऑफलाइन दी हूँ। तो क्या आपकी नौकरी लगी? नहीं मिली सर अभी तक। तो आपने उनसे बात की है, उनके पास गई हैं? सर मैंने उनके पास 3-4 बार गई हूँ, अब तो कॉल ही नहीं उठाते हैं। कौन नहीं मिलता? क्या कहते हैं आप? अब तो कहते हैं कि कॉल ही नहीं उठाते हैं, कहते हैं दूंगा दूंगा। आज साल भर हो गया सर। वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी में भी कोई अपने आप को विशिष्ट बीजेपी के नेता बताते हैं। नेता बताती है। एक वीडियो भी आप लोगों के द्वारा बनाया गया है। जी सर। तो उसमें भी वो कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं, तो कैसे बनाया गया, कब कब गई थी आप लोग उनसे मिलने? सर मैंने उनके वहां गई थी 2025 में जुलाई में। अभी क्या बोला जा रहा है, जब लास्ट बार आप उनसे मिली हैं? लास्ट बार मिले थे तो मेरे को 16 तारीख को पैसा देने के बोले थे, तो फिर पैसा नहीं दिए, तो मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दे दी थी, कलेक्टर में आवेदन दी हूँ। दोनों जगह आपने आवेदन दिया? कोई अभी तक कोई सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई है।